प्लूम्यूल। ठीक है, एक सीड जो है जब वो जर्मिनेट होता है तो उसके दो रीजन्स प्रोड्यूस होते हैं, अपर साइड एंड लोअर साइड। लोअर गोज डाउन टू द सॉइल, ठीक है, which is known as radicle and produces root. Upper goes to the stem region, that is plumule, upward in the soil. ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मीन्स क्या कि इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, इसको ब्रेस्ट ऑन करोगे क्या, फैन पे ये वाला फैन पे कहाँ पे लाइट, साउंड आता है, अच्छा इसकी साउंड आता है। ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स क्या, इट ग्रोज टुवर्ड्स द सन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर मैं बोलूँ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता था, तो किसका नाम लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ टुवर्ड्स सन और सनलाइट। ठीक है, सेकेंडली इट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, जिस तरफ नेगेटिव है ये जियोट्रॉपिज्म की तरफ में, जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर आपको मैं बोलूँ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन आता है, तो उसमें रूट आते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब टूवर्ड्स। ठीक है, फोटो मतलब ये क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस या लाइट की तरफ में कौन मूव करता है स्टेम, तो वो क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि वो टुवर्ड्स द अर्थ ग्रो नहीं हो रहा है, इट इज दैट इज बाय अवे फ्रॉम द अर्थ है, या अबव द अर्थ, अवे अबव तो बोल सकते हैं ना, अवे नहीं बोल सकते, अबव। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज बियर करेगा स्टेम। स्टेम में अपने को क्या क्या चीजों का अपीयरेंस दिखेगा, यहाँ पर अपने को दिखेंगे नोट्स, ठीक है, एंड इंटरनोट्स। ठीक है, कौन से वाले रीजन को हम लोग स्टैम्प का नोट्स बोलते हैं, अगर हाँ कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, कोई सा ऐसा रीजन जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, लीफ। ठीक है, मतलब कि जो मेन ब्रांच है उसके बगल से भी ब्रांचेस निकलने लगे हैं। ठीक है, ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर, ब्रांचेस, लीफ। इसके अलावा और क्या बियर करेगा ये, ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो वो रीजन जहाँ पे फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, लीफ ग्रो हो रहे हैं, ब्रांचेस निकल रही है, वो सारे रीजन जो है वो कौन से नेमिंग से जाने जाते हैं, दे आर नोड्स। ठीक है, अरे दो स्टेम, सॉरी, दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन जहाँ पर सिर्फ क्या है, वुडी पार्ट है, वुडन पार्ट है। ठीक है, दैट पार्ट इज नोन एज इंटरनोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, नोट्स, इंटरनोड्स। तो नोट्स में क्या क्या आ गया, यहाँ पर लीफ आ गया, ठीक है, फ्लावर आ गया, ठीक है, बर्ड्स भी आएंगे, छोटे छोटे ट्विग्स बर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, वो सारे रीजन जहाँ पर फिर से फर्दर ग्रोथ होने वाली, जो मेन ब्रांचिंग है उसमें जो फर्दर ग्रोथ होने वाली है, वो सारे रीजन इंटर सॉरी नोट्स। और इन नोट्स के बीच का जो गैप है, ठीक है, वुडन पार्ट, दैट इज नोन एज इंटरनोट्स। ठीक है, तो इतना पोर्शन हम लोग किसमें मिलने वाला है, स्टेम। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने रूट में देखा था कि एक पोर्शन जो था वो मॉडिफाई हो रहा था। ठीक है, जब रूट वाला पोर्शन मॉडिफाई हो रहा था तो कोई ना कोई कारण से हो रहा था। क्योंकि स्टैम्प भी मॉडिफाई होते हैं, यस ऑफ कोर्स ये भी होते हैं, और कुछ पर्पस के लिए होते होंगे डेफिनेटली, राइट। ठीक है, फर्स्ट पर्पस क्या हो सकता है, स्टोरेज। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, अब ऐसे कुछ स्टैम्प के नाम बता सकते हैं जो हम लोग डेली यूज में खाते पीते हैं, डेली यूज में, बट वो फॉर्म ऑफ स्टैम्प है ये नहीं पता है। जाइए मैथ्स कर लो, एंड बैक ऑफ द क्लास कॉमर्स।
Back reason. Yeah, you too belongs to commerce. Hey, you also go to your maths class. Don't skip your classes here. And where were you, Divyansh? You are bunking bio classes now? Hmm? You are on medical. ठीक है, storage of food. ठीक है, we can see tuber-like structure, tube-like structure, simple tubers. ठीक है, it grows only in fleshy part. Example, very interestingly, potato is a modified stem. ठीक है, potato. ठीक है, second under the storage is rhizome. ठीक है, rhizomes कैसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर अपने नोड्स, इंटरनोड्स थोड़े से swollen and फिर distinct, फिर swollen and फिर distinct दिखाई देते हैं. Very interestingly यहाँ पे क्या होते हैं अपने को इंटरनोड्स and nodes. ठीक है, नोड्यूल्स की तरह उनका फॉर्मेशन होता है. नोड्यूल्स में क्या होता है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इंटरेस्टिंगली जिंजर, अदरक जो हम जानते हैं इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. आपको लगेगा जमीन के नीचे से निकाला है तो वो रूट है. नो, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, ठीक है. देन फॉर्म अनदर वन दैट इज सेफ्रॉन. ठीक है, कॉम, CORM, कॉम. ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. एंड उस स्ट्रक्चर के अंदर में कौन से एग्जांपल्स आते हैं हम लोग बोलते हैं. मतलब ये है क्या स्टोरेज? स्टोरेज मतलब कि फूड स्टोरेज. सॉरी, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्या. फूड स्टोरेज मतलब कि कुछ जो स्टैम होते हैं, स्टैम का बेसिकली काम क्या होता है, सॉइल के ऊपर में है, यानी कि उसको क्या करना है, उसको बियर करना है. वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि लीफ, बर्ड्स और वो सबको बियर करके रखना है. इसके अलावा हेल्प करना है जाइलम को ऊपर आने दे ताकि वो सब जगह वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके. जो लीफ पे खाना बन रहा है उसको चारों तरफ ट्रांसपोर्ट कर सके. लेकिन इससे अदर देन भी कभी कभी कुछ जगहों पर वो स्टेम जो है अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. ठीक है, जैसे कि यूजुअली अगर हम बोले तो फ्रूट्स वगैरह जो होता है वहाँ पे स्टोर होता है खाना, जो प्लांट बनाता है वो खाना. लेकिन कई बार उस प्लांट में वो जो फ्रूट वाला पार्ट है वो एरियली डेवलप नहीं होता है. एरियली मतलब बाहर की तरफ डेवलप नहीं होता, अंदर की तरफ डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो वो किसके लिए रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज मैंने फिर से आपको बताती हूँ क्या चीज़ पे स्टोर करता है, प्लांट स्टार्च. ये सभी चीज़ें आप जो खाओगे तो उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन सब जो भी मिलेगा प्लांट ने बनाया हुआ है, सभी वो जो है किसमें आते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, देन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बल्ब लाइक मीन्स व्हाट, फ्लैशी लेयर्स होती है बहुत सारी. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल्स, फ्लैशी लेयर्स ऑफ स्टेम. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स क्या है, गार्लिक, लहसुन एंड अनियन, दे आर मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, स्टेम होते हैं लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में रहते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज रहता है. और यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दे रहे हो आप जानते हो कि ये सब हम लोग फूड के लिए यूज़ करते हैं. तो इट मीन्स फूड स्टोरेज. हाँ, सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है. हाँ हाँ, सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है. फर्स्ट मॉडिफिकेशन में आपको क्या बोली, स्टोरेज मतलब जहाँ पर खाना स्टोर करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि पोटैटो जो है जब वो ग्रो होना चालू होता है तो वो हल्का सा ऐसे छोटा पतला सा स्ट्रक्चर रहता है स्टेम जैसा. लेकिन वहाँ पे जो कि फूड का स्टोरेज होने लग जाता है स्टार्च का, तो वो फ्रूट का या ऐसे फूड जैसे मटेरियल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं. तो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पोटैटो होते हैं. कुछ राइजोम जैसे स्ट्रक्चर्स, राइजोम नहीं राइजोम है ना, एंड राइजोम है. ठीक है, वहाँ पे नोड्स, इंटरनोड जैसे जिंजर स्ट्रक्चर दिखता है अपने को. फॉर्म जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं सेफ्रॉन का. ठीक है, एक आध दिन आप लोग इसको यूट्यूब में भी देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियरिटी होगा, है ना. एंड बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर उसमें जो फ्लैशी लेयर्स वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर में लगे रहती हैं. जैसे कि आप देखो गार्लिक है, गार्लिक ऐसे रहता है. ठीक है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे. ठीक है, और छोटे छोटे से ऐसे बल्ब जैसे उसमें अरेंजमेंट होता है इस तरीके से. ठीक है, सेम ऐसे ही जो आप देखोगे अनियन भी होता है, लेयर बाय लेयर फ्रेश मटेरियल उसका निकल सकता है. ठीक है, तो दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, और क्या हो सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट का सबके लिए हो सकता है. ठीक है, सेकेंड मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट.
फॉर्मेशन ऑफ टेंड्रिल्स। ठीक है, क्या होता है टेंड्रिल्स? कभी वर्ड सुने? नहीं, थॉर्न तो बेटा वो है ना काटे, है ना। टेंड्रिल इज डिफरेंट थिंग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कुकुम्बर, पंपकिन, देखा है कभी ये सब पेड़? इसके स्टेम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होते, बहुत मोटा नहीं होता है, ये ज़मीन पर ही उग जाता है ना। ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए हाँ क्रीपिंग जैसे स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो कुछ कुछ रीजन्स होते हैं वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। आप इसको खींचोगे तो रबड़ जैसे वापस से उसकी उस जगह पर चला जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज टेंड्रिल। ठीक है, एंड टेंड्रिल जो होता है वो किसमें होता है? क्लाइंबर्स में होता है, क्रीपर्स में होता है, क्लाइंबर्स में, क्रीपर्स में, जो ज़मीन पे लगे हुए रहते हैं, या फिर आप लोगों ने वो बीन्स वगैरह का पेड़ देखा होगा गाँव वगैरह में साइड में, उसको बाड़ी बाड़ी में ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए लगा देते हैं। तो उस टाइप के जो चढ़ते रहते हैं क्लाइंब, वो दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। जो ज़मीन पर ही रहते हैं उसको बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है, तो उस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने को मिलता है, दैट इज फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेम उसका बहुत ज़्यादा पतला है, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, लिविंग रखने के लिए वो इस तरह के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है। ठीक है, देन अभी क्या बोले थे आप ऋषि? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। या तो अपने आप को प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई एनिमल आके कोशिश ना करे उसको खाने की, कौन लगा रहेगा तो कौन एनिमल ट्राई करेगा उसको, है ना, उनको चुभेगा वो। ठीक है, या फिर तो टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, बताइए क्या एग्जाम्पल? पहले पढ़ा हुआ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, इसमें पोमेग्रेनेट का पेड़ आता है। पोमेग्रेनेट क्या होता है? अनार। ठीक है, एंड लॉस ऑफ वाटर बताइए इसमें ऑपियंशिया, जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं प्लांट्स, उन प्लांट्स को क्या काम करना रहता है? उनमें स्टोमेटा ना हो। क्यों स्टोमेटा ना हो? क्योंकि अगर स्टोमेटा होगा तो पोर्स ओपन होंगे, पोर्स ओपन होंगे तो एज पर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा वाटर भी बाहर निकलेगा, तो वो वाटर लॉस ना हो, अदरवाइज ये पेड़ मर जाएंगे, क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा डीपली रूट करना पड़ता है पानी लेने के लिए। ठीक है, तो रूट भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, तो प्लांट ऊपर जो स्टेम होता है वो छोटे छोटे से ग्रो होते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर करने के लिए ऑपियंशिया। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, जैसे मैंने बोला कि अच्छा मैं इसको वो लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये? थॉर्न में। ठीक है, थॉर्न मतलब जानते हैं ना, कांटे जो लगे रहते हैं, तो बीच का ही पेड़ आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, उसमें इस तरीके के कांटे लगे रहते हैं, तो वो क्या है? वो मॉडिफाइड स्टेम ही है। ठीक है, जो पेड़ लगा रहता है उसमें। ठीक है, वो इतना। ठीक है, तो प्लांट पार्ट बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। सॉरी, स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे? लीफ। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर बेसिकली अगर सिंपल तरीके से देखेंगे तो लीफ का कैसा है? ठीक है, तो वो पार्ट जिससे ये जो लीफ है वो अटैच है मेन एक्सेस से, मेन ब्रांच है ये, उस मेन ब्रांच से जो अटैच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एकदम छोटे छोटे से इस टाइप के और स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, बट वो एग्जैक्टली लीफ में डेवलप नहीं होते। ठीक है, दे आर नोन एज स्टिग्मा। ठीक है, और एक जो लीफ है इसका जो बेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैमिना। ठीक है, और यहाँ जो ये बीच से वेरिएशन जा रहा है, ये जो ढाली जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? मिडल। ठीक है,
मेन एक्सिस के कौन से वाले रीजन से ब्रांचिंग होगी या लीफ निकलेगा, कौन से वाले रीजन से बताइए अपना अपना ना स्टेम के कौन से पार्ट से ये पार्ट बनना स्टार्ट होगा। नोट्स 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 ना, ये नोट रीजन है ना, ये नोट। ठीक है, तो ये जो मेन एक्सिस है जहाँ पर नोड है उससे उसके थोड़ा सा एक छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर हो जाएगा और फिर लीफ का फॉर्मेशन होता है, छोटा सा पतला सा डंडी रहता है, फिर वो लीफ बनता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, जिससे पूरा जो ये लीफ का लैमिना है वो कनेक्टेड है मेन ब्रांच से, दैट इज नोन एज पेटियोल। ठीक है, क्या हुआ है कनेक्शन बिटवीन मेन एक्सिस एंड लैमिना। लैमिना मतलब कि जो लीफ का पूरा बेस है ना, ठीक है, एक जो पूरा पत्ती रहता है, ठीक है, इस टाइप से जो रखा हुआ है, ये वाला जो बेस रीजन है इसको बोलते हैं लैमिना। ठीक है, लैमिना लैमिना मेन लीफ सरफेस, तो लीफ सरफेस को बोलते हैं लैमिना। ठीक है, और इस लैमिना में आप देखोगे हमेशा एक मिड रिग मिलेगा, मतलब किसी भी टाइप का लीफ हो, किसी भी टाइप का लीफ। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर का लीफ हो, ऐसा बड़ा वाला पतला लीफ हो, ठीक है, या फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, आपको इसमें एक विनेशन डेफिनेटली मिलेगा। विनेशन मतलब होती है धारियाँ। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा वो, ये वाले सेंटर वाले पोर्शन में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं मिड। ठीक, और इसी ब्रांचिंग में जो इसके बगल बगल में छोटे से स्ट्रक्चर और बने हुए हैं। ठीक है, they are known as stipules, जो एग्जैक्टली मेन लैमिना में फॉर्मेशन नहीं करते, छोटे छोटे से लीफ जैसे पार्ट्स में रह जाते हैं। ठीक है, और प्रक्रिया गर्मी लग रही है वहाँ पे। ठीक, स्ट्रक्चर इज क्लियर। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ लीफ। टाइप ऑफ लीफ, ठीक है, कौन कौन से दो टाइप के प्लांट होते हैं जिसमें लीफ मिलेगा अपने को, डाइकोट एंड मोनोकोट। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो है वो प्लांट के टाइप है ना, वो लीफ के टाइप बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ लीफ में अपने को कैसे मिलेगा, अगर अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो मोनोकोट एंड डाइकोट में। ठीक है, अंडर बेसिस ऑफ विनेशन। विनेशन, ठीक है, अभी जो मैंने आप लोग को बताया कि मिड रिग, अगर ऐसा कोई लीफ है ऐसा भी स्ट्रक्चर का, उसके पास में एक मिड रिग रहता है, उस मिड रिग के पैरेलल में ब्रांचिंग हो रही है और डिफरेंट वेन्स की, वेन्स मतलब धारियाँ, ठीक है, या उसी मिड रिग से निकल के जा रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं विनेशन। अरेंजमेंट्स ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। ठीक है, जो मेन वेन है वो और उससे निकलने वाली जितनी भी सब ब्रांचिंग है वो क्या है, वेनलेट्स। ठीक है, मोनोकोट का जो प्लांट आता है उसकी लीफ कैसी रहती है, इस तरीके की लंबी लंबी रहती है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो वेन्स होती है उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस टाइप की लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लीफ। और मोनोकोट्स। ठीक है, डाइकोट कट्टू का लीफ जो है वो कैसा मिलेगा, सेंट्रल मिड रिब, और इस सेंट्रल मिड रिब से ही जो है फर्दर ब्रांचिंग होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज रेटिकुलेट लीफ।
टाइप ऑफ लीफ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अगर वेनेशन बोलेंगे, वेनेशन मतलब कि उसमें जो वेन्स है और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जिस तरीके से है, ठीक है, उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट होगा मोनोकॉट में वेन्स जो होती है वो कैसे अरेंज होती है, पैरेलली अरेंज होती है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। डायकॉट में जो वेनेशन होगा, ठीक है, उसमें कैसा वेनेशन रहता है, बीच में एक मिडरिब रहता है और उसमें से सब ब्रांचिंग, जो आप मैक्सिमम टाइप्स ऑफ लीफ पे देखोगे, आप जो बाहर थोड़ा घूमते हो स्पोर्ट्स वगैरह में, ये सब लीफ को देखने की कोशिश किया करो, डायकॉट लीफ कौन सी है, मोनोकॉट है, उखाड़ के मत देखो पूरा रूट वाला टैप और वो है ना, लेकिन एटलीस्ट लीफ तो आप देख सकते हो ना, ठीक है। आप जाओगे बाहर में तो आप देखना कि आपके यहाँ पे गार्डन में कितना जो है मोनोकॉट लगा और कितना डायकॉट लगा, आप लीफ देख कर ही बता दोगे कौन सा मोनोकॉट है कौन सा मोनोकॉट में डायकॉट। मिड नहीं होता, हाँ, मोनोकॉट में मिड नहीं होता। मिडरिब होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसे हो, बाकी के साथ में वो पैरेलल होता है, मतलब जो सब ब्रांचिंग हो रही है वो इसके लाइन से नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो सब ब्रांचिंग हो रही है वो मिडरिब की लाइनिंग से ही हो रही है, ठीक है। बहुत क्लियर। हम ये टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं ऑन बेसिस टाइप्स ऑफ ऑफ वेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ लीफ इज ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन। हाँ रिलेशन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो नंबर ऑफ लीव्स के बेसिस पर भी हो सकता है ऑन द एक्सिस, मेन एक्सिस, ठीक है। इसके बेस पर दो टाइप की लीव्स हो सकती है, एक सिंपल हो सकती है, ठीक है, और एक कंपाउंड लीफ हो सकती है, ठीक है। सिंपल लीफ मतलब कि क्या है कि एक मेन एक्सिस है, ठीक है, उसमें एक ही लीफ लगा हुआ है, ठीक है, और कंपाउंड मतलब कि क्या है, मेन एक्सिस है, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी लीव्स लगी हुई है, वन टू वन एटम अपोजिट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने चाइना रोज देखा है, यहाँ पे लगा होगा तो देखिएगा कभी, चाइना रोज गुड़हल का पेड़ जो रहता है हिबिस्कस, हिबिस्कस फ्लावर आप लोग देखिए ना, देखिए उसकी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सब निकाल के किए हुए प्रैक्टिकल, टेंथ में हिबिस्कस का प्रैक्टिकल किया होगा, फ्लावर वाला करके उसके सारे पार्ट्स देखना, कैलिक्स करोला, किया उसी को बोलते हैं चाइना रोज उठा जाता है, ठीक है। और कंपाउंड लीफ में अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, नीम वगैरह आप देखते होंगे, नीम पत्ती वगैरह तो यहाँ पे लगा हुआ है आपको पीछे में नीम, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट होता है इस तरीके का कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो मेन एक्सिस से जो है लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से, उसके बेसिस पर भी दो टाइप हो सकते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या रहेगा, मेन एक्सिस में एक ही लीफ लगी होगी, ठीक है, और जो कंपाउंड लीफ है उसमें क्या है, जो मेन एक्सिस है उसके अपोजिट अपोजिट में लीव्स लगी हुई है, वो भी अल्टरनेट पोजिशन, सॉरी सिंपल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पोजिशन, पैरेलल पोजिशन, सिर्फ में एक ही जगह में दो मिलेगा ना, सर हाँ। सिंपल हाँ, ठीक है, वो कर लिया। ठीक है, टिपिकल फ्लावर की अगर हम बात करें,
पार्ट इसे मैंने अलग अलग कलर में बनाया ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। LMS ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये सेपल है, सेपल, ठीक है, सेपल। एंड ये भी अगर ग्रुप से प्रेजेंट होता है तो पूरे ग्रुप को पूरे गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कैलिक्स। ठीक है, और ये जो रीजन होता है, इस रीजन का फंक्शन बेसिकली क्या है कि ऊपर जितनी भी फ्लावर की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेपल्स, पेटल्स, वो सबको एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये रीजन का सेपल्स का। ठीक है, तो इसको ऑल टुगेदर इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, पूरे प्लांट जो फ्लावर का पार्ट है उसको उसने एक जगह पे होल्ड करके रखा। ठीक है, देन उसके ऊपर वाला पार्ट जो कलर पार्ट है दैट इज नोन एज पेटल। पेटल्स ठीक है, और एक पंखुड़ी तो किसी भी फ्लावर में नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हम उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ having different colors of petal in flower? to attract insects for They pollination. attract the insect for the process of pollination. Pollination. ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? To attract insect for pollination. What will happen if all the flowers around the world become colorless? Pollination means There will be no pollination. After a certain period of time, all the plant species will extinct. क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो they will extinct. ठीक है? Now जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, what is the name of the center part? This center part, you put all together. This center was, क्या बोलते हैं स्टिग्मा से ठीक है, that is gynoecium. कैलोशियम क्रिस्टल ठीक है, और pistil that refers to female reproductive organ. ठीक है, still it is consist of three parts. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला रीजन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे में एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में ओव्यूल है। अपर वन इज नोन एज स्टिग्मा, दिस ट्यूब इज नोन एज स्टाइल, एंड द लोवेस्ट वन इज नोन एज ओवरी। एंड ओवरी के अंदर क्या चीज होती है जो फर्टिलाइजेशन में Ovules. हेल्प करता है? This ovule together with the male gamete will fertilize, fuse. That was the fusion is known as syngamy, and after syngamy it will convert into zygote. Zygote converts into embryo, and embryo forms the seed of the plant. Seed. आगे चल के क्या बनता है? ये seed. after fertilization. ठीक है? And this one structure. मैम गाइनोशियम सॉरी एंड्रोशियम Gynoecium हो गया ना? ठीक है? This one. एंड्रोशियम This is known as androecium. ठीक है, और stamen. ठीक है, this upper one is known as anther. ऊपर वाला रीजन जैसे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये रीजन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अटैच्ड है दैट इज फिलामेंट. It refers to male reproductive organ. ठीक है, and they have a gametes. What is the name of gamete of male gamete? Pollen grain. ठीक है, जो इसके ऊपर अटैच रहता है. अगर आपने डिस्कस वगैरह का प्लांट देखा होगा, उसको फ्लावर कवर में छूते तो यहाँ पे एक येलो कलर का पार्ट जब अपने हाथ में आ जाता है ना, दैट इज नोन एज pollen grain. So male gamete is pollen grain. ठीक है, and female gamete is ovule.
and this ovary after fertilization converts into fruit. ठीक है, जैसे ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है कि ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन मिक्स हुए, फ्यूजन हुआ. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्यूजन? सिंगैमी. You can say fertilization also, but particularly for plants we use the term syngamy. ठीक है, syngamy that is a fusion of male and female gamete which leads to formation of seed, क्योंकि इनका बेबी तो सीड ही है आने वाले टाइम में. ठीक है, पहले जायगोट बनाएगा. ठीक है, तो लाइन से लिखो जायगोट एंड देन दिस जायगोट will convert into seed. And after fertilization the fate of ovary is to become fruit of the plant. ठीक है, any doubts in any part? ठीक है, किस पार्ट अच्छे से याद रखिए. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और इसमें सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स. एनी क्वेरीज? कुछ पूछना है इतने में से, इतने पार्ट में से?